हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 15 कॉमर्शियल अर्थमेटिक टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 15B के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो आज हम करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15B पर और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो सभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज इस एक्सरसाइज के, और इनमें सभी क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको यहाँ पर हिंट बता दूंगा, कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको हिंट बताकर छोड़ देता हूँ तो वो आपको खुद करने होंगे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमारे पास फिलअप्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ए पार्ट इसका, द वर्ड परसेंटेज मीन्स। परसेंट मीन्स परसेंटेज, एक ही बात है। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, ठीक है, पर 100। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब 1 में, ठीक है। तो यानी पर 100 कि 100 में हमारा कितना पार्ट जो है वो दे रखा है, तो वो परसेंटेज कहलाती है। तो पर 100 हमारे पास फिलअप हो गया। यहाँ पर बी पार्ट है 32% मीन्स, ठीक है। तो 32% का मतलब ये होगा कि 32/100 उसको हम राइट करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी नंबर के अपॉन में 100, क्योंकि अगर हम 32% को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो इसका मतलब ये हो गया 100 में से 32 पार्ट हमने लिए हैं, ठीक है। 100 में से कितना पार्ट लिया है, 32 पार्ट लिया है, तो वो 32% हो जाता है। सी पर आ जाते हैं। 74/100 इज़ द सेम एज 74%, ठीक है। चाहे तो परसेंट का आप ये निशान लगा दीजिएगा और चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 74%। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट में देखते हैं, द सिंबल परसेंट इज़ द साइन फॉर। जो परसेंटेज का साइन है मैंने आपको बताया था, ये परसेंट का, ठीक है, परसेंट का साइन होता है। तो ये हमारे फिलिप्स कंप्लीट हो गए हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। आपको परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो A to F आपको पास दे रखे हैं पार्ट, तो इसमें कुछ पार्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, ओरल भी हो जाएंगे। देखिए परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, अपॉन में 100। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको अपॉन में 100 दे रखा है, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30%। क्लियर। बी पार्ट है तो आ जाएगा 8%, ठीक है। इसी तरह से आप सी को क्या लिखेंगे, 12% लिखेंगे। डी पार्ट में 27% लिखेंगे। ई पार्ट में आप 43% इस तरह करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एफ पार्ट को आप लिखा है 100/100, तो यानी आप 100% राइट कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया, 3 पे आएंगे अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। पहले तो आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है विद 100 एज डिनोमीटर, यानी उसका जो डिनोमीटर है वो 100 होना चाहिए, इस तरह के फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको पता है कि परसेंटेज क्या होती है, अपॉन में 100 होता है। तो आप 18% को क्या लिखेंगे, 18/100। बी पार्ट में 4/100 लिखेंगे। सी पार्ट को 41/100 लिख दीजिएगा। डी पार्ट में 92/100 लिख दीजिएगा। इसी तरह से ई पार्ट में 112/100 लिख दीजिएगा। तो अपॉन में 100 लगाकर ये सब आंसर हमारे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एज फ्रैक्शन। पहले तो आपको इनको फ्रैक्शन में राइट करना है विद 100 एज डिनोमीटर, 100 डिनोमीटर होना चाहिए उसका, देन एज ए परसेंटेज, तब उसको परसेंटेज में राइट करना है। तो देखिए कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट देखते हैं पहले हम इसका। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसको राइट करने लगे तो आप इसको क्या लिखेंगे,
112 अपॉन, क्योंकि इसमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो आप 1000 लिखेंगे, लेकिन हमें 100 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 ना लगाकर 20 लगाएंगे, ऊपर एक पॉइंट छोड़ देंगे एक प्लेस बाद, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाला हूँ, अपॉन में 100 लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 11.2 और अपॉन में 100, क्योंकि हमने क्या किया, एक पॉइंट छोड़ दिया है और नीचे 20 ले लिए हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, और अपॉन में 100 को क्या लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 11.2% के रूप में लिखना था, ये हमारे पास आंसर होता है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट हो चुका है, ए पार्ट हमने कर लिया है। तो 0.112 को हमने लिखा 11.2 अपॉन 100, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, और 11.2%, तो ये हमारा परसेंटेज में आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम बी वाले को देखो क्या लिखते हैं। तो बी वाला जो हमारा ये है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, देखिए 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो इसको लिखेंगे 18 अपॉन 100, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया, और इसी को हम 18% राइट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये इसी तरह से हम सभी पार्ट कर लेंगे। तो मैंने लगभग आपको सभी पार्ट बता दिए हैं, जैसे मैंने ए पार्ट बताया था, डी पार्ट, ई पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से है, ठीक है। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए बहुत ईजी है। 75% लिखा है, तो इसको सबसे पहले आपको क्या राइट करना है, 75% को अपॉन में 100 करना है। अब आप देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लग जाएंगे, तो 75 लिखेंगे सबसे पहले, और देखिए 1 पहला प्लेस हो गया, 7 दूसरा प्लेस हो गया, पॉइंट लगाएंगे उसके पहले 0 लगा देंगे, तो 0.75 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में देखिए 7% दे रखा है, ठीक है। तो 7% को आप 7/100 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए नीचे जितने जीरो हैं, 2, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लगाना है फिर से हमें, तो 7 लिखेंगे, तो पहला प्लेस तो 7 हो गया, और कुछ नहीं दिया होगा तो 0 लगा के सेकंड प्लेस अपने आप बना लेंगे, सेकंड प्लेस हो गया, और फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे, तो 0.07 ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसके हमें सभी पार्ट कर लेने हैं, बहुत इजी पार्ट हैं, और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो। तो मैं आपको चलिए एक पार्ट और बताता हूँ, एफ़ पार्ट देखिएगा। एफ़ में 125% है, तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 125 अपॉन 100, और 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लगा दीजिए, 1.25 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया है। जी पार्ट को देख लीजिएगा, 3.6 है, तो 3.6 अपॉन 100 लिखेंगे, और यहाँ देखिए नीचे आपके पास 2 0 हैं, तो 3 से डेसिमल हटाकर हमें 2 पॉइंट पीछे ले जाना है, तो 36 लिखेंगे, और देखिए 3 के बाद लगा हुआ था, पहला प्लेस हमारा 3 माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहला प्लेस हमारा 3 का हो गया, दूसरा प्लेस में 0 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, पॉइंट लगा के 0, तो हमारे पास 0.036 ये आंसर हो जाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन विद लोएस्ट टर्म्स। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा आपको फ्रैक्शन में लिखना है, और जो फ्रैक्शन आएगा उसको ऊपर नीचे किसी टेबल से कट कर देंगे। जैसे 44% है, इसको आपको क्या लिखना है, 44/100। तो आपको एक सिंपल सी टेबल ले लेनी है जिससे कट जाए, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5, ठीक है। 11/25 ये आपके पास आंसर रहता है। बी पार्ट में आपके पास 10% है, तो 10% को आप क्या लिखेंगे, देखिए, तो 10% को आप लिखेंगे 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/10 ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से आपको इसके सभी पार्ट कर लेने हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। पहले इसको फ्रैक्शन में लिखना है विद लोएस्ट टर्म, फिर लोएस्ट टर्म में भी राइट करना है। तो देखिए ये आपको किस तरह से दिए रखा है, इसको हम देख लेते हैं। 12.5% है, तो इसको अपॉन में पहले 100 लिख लेंगे। देखिए एक पॉइंट ऊपर से हटा के नीचे एक ज़ीरो लगा लेंगे हम, तो 125 अपॉन, ठीक है, एक ज़ीरो और नीचे आ जाएगा, ऊपर से पॉइंट हट जाएगा। 5 की टेबल से कट करना है, 5 2 ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा, और 5 2 ज़ा 0 0, ये आपके पास जाएगा। फिर इसी तरह और कट करेंगे, 5 5 ज़ा, ठीक है, 5 4 ज़ा 0 हो जाएगा, फिर 5 1 ज़ा हो जाएगा, 5 8 ज़ा हो जाएगा। तो ऊपर नीचे इसी तरह से कट करके हमारे पास 1/8 आ जाएगा। सेम टेबल से ऊपर और नीचे दोनों जगह कट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप
किसी ऊपर किसी और टेबल से, नीचे किसी और टेबल से कट कर दें, सेम टेबल से ऊपर और नीचे कट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो हमने आपको ए पार्ट बता दिया। चलिए एक और मैं बता देता हूँ आपको, सी पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। सी पार्ट को सबसे पहले मिक्स नंबर दे रखा है, इसको क्या करना है, 6 4 24 है ना, 6 4 24 और ऊपर 1 है तो +1 कर देंगे, 25 हो जाएगा। तो 25/4 हमारे पास इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसको क्या लिखने वाले हैं हम, चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/4%। क्लियर। अब इसको हमें फ्रैक्शन बनाना होगा, 4% को अपॉन में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 25 बन जा, 25 4 जा 1/16 हमारे पास आंसर आता है, कितने, 1/16, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर कितना आ गया, 25/4 और आपको क्या करना है, अपॉन में 100 करना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/16। क्लियर। नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 4 की 4 से कभी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से आप और क्वेश्चन भी जो दे रखे हैं आप कर सकते हैं। इनमें किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 8%। तो देखिए 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8% को हम लिख सकते हैं 8/100 और 8 लिखने के बाद कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो हैं, तो 1 2 प्लेस पे हम लगाएंगे 0 और पॉइंट लिख के 0, तो 0.08 आएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा बन जाता है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए सीधा सीधा आप क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट्स में आप केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं ए करके दिखाता हूँ आपको, 4/5 में आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा 0 कट हो जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करना है, फिर बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80%। इसी तरह से 3/10 वाले को क्या करेंगे, आप इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट आप इसी तरह कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए परसेंट। परसेंटेज में हमें फाइंड करना है इनको। तो देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको 4 है, तो देखिए 4% बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इसे आप मान सकते हैं 4/1, ठीक है। तो ऊपर नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में 100 करना है, एक तरफ हम कर नहीं सकते, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा। तो 400/100 हो गया। इट मीन्स अपॉन में 100 को हम कहते हैं परसेंटेज, तो ये 400% हो गया। क्लियर। इसी तरह से हम बी पार्ट को देखेंगे, 8 × 100 अपॉन 1 × 100, क्योंकि 8/1 लिख सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 800%। क्लियर, ठीक है। इसी तरह 1/1 को क्या लिखेंगे, सी पार्ट में 1 है, 1/1 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100%। क्लियर। तो इसी तरह से सभी पार्ट कर लेंगे आप। 11 क्वेश्चन देखेंगे, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। इन डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है। देखिए 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है 1.4, इसकी हम वैल्यू लिखते हैं, एक्चुअल में कितनी होगी, 14/10 होगी, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के नीचे हम एक ज़ीरो लगा देंगे। अब आप देखिएगा हमें 100 चाहिए अपॉन में, तो आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही ऊपर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा। अब नीचे 100 हो गया तो ये परसेंटेज कहलाएगा, तो 140% हमारा इसका आंसर आ गया है। क्लियर। बी पार्ट देखते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है 0.48, तो 0.48 को आप 48 कितने पॉइंट हैं, 2, तो 2 आप नीचे जीरो कर देंगे, यानी 100 हो जाएगा। और जिसके अपॉन में 100 होता है वो परसेंटेज होता है ऑलरेडी, तो ये 48% हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इजी हैं, सभी पार्ट इजी हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी पार्ट हार्ड है। जी पार्ट देख लेते हैं। 0.02 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 अपॉन कितने पॉइंट थे, 2 थे, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 2
% आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह सभी पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2.02। देखिए 2.02 को क्या क्या लिख सकते हैं आप, 2.02 को हम लिख सकते हैं 202 अपॉन 100, 202 अपॉन 100 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 डेसिमल थे और नीचे 2 जीरो हमने बढ़ा लिए। अब जिसके अपॉन में 100 होता है वो परसेंटेज होता है, तो ये हो गया 202%। क्लियर, और 202% हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया। तो हमने ये वाली एक्सरसाइज 15B कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लगभग सभी क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन यहाँ आपको बताए हैं, हिंट भी बता दिए हैं आपको। तो जो क्वेश्चन हमने आज नहीं किए हैं आपके लिए छोड़ दिया मैंने उनको, तो वो आप खुद कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।